この世界ではそもそも心配のようなものはありません。誰よりも勝つ方法を知っている人は最も多くの間違いを経験した人でもあります。言い換えれば心配は成功に等しいということができます。できませんでしたか？I feel it hard again inside. It is like 1,000 eyes. My soul worries that you hold her tight, and I can't sleep tonight. I feel it hard again inside. I don't need another guy. I sing to you my lullaby, and everything will be fine. राज घराने से ताल्लुक रखने वाली पाविका जब एक बच्ची थी, उसे और उसके छोटे भाई लेफिसेट को उसके बहनोई आर्टोरियस ने बचा लिया था जब एक स्कारलेट नाइट हुई और राक्षसों ने उनके गांव पर हमला किया। वहीं पाविका की बड़ी बहन सेलिका को ओपनिंग के नाम से जाने जाने वाले इवेंट के दौरान हार मिली थी। 7 साल बाद पाविका लेफिसेट के साथ अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त है। स्कारलेट नाइट लौटती है। पूरी तैयारी के साथ पाविका गांव वालों का नेतृत्व करते हुए डेमन ब्लाइट का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पाविका की नजर आर्टोरियस पर पड़ती है। वह उसे अपने भाई की पूजा एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में करते हुए देखती है, जिसे आगमन कहा जाता है। आर्टोरियस आगमन के रिचुअल को पाविका से छिपाने का प्रयास करता है और उसे डीमॉन्स के घेरे के पार भेज देता है। वह वापस लड़ती है। अचानक डेमन ब्लाइट डीमॉन्स का सेनापति उसे थेरियन नामक एक डेमन में बदल देता है, जिसमें डीमॉन्स को अवशोषित करने की क्षमता है। गुस्से में पाविका बाहर निकलने से पहले पास के डेमन्स के घेरे में खड़े सभी डीमॉन्स को हरा देती है। वह टिटेनिया द्वीप पर जाती है, आर्टोरियस का पता लगाती है और अपने भाई की अवचेतन शक्ति के बारे में उससे पूछताछ करती है। मालाखिन के नाम से जाने जाने वाले प्राणियों का एक समूह जो पहले केवल गुंजायमान व्यक्तियों को दिखाई देता था, आगमन के बाद दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए दृश्यमान हो जाता है। स्कारलेट नाइट के बाद के 3 वर्षों में आर्टोरियस पवित्र मिडगैंड साम्राज्य में शांति लाने के नाम पर अभय बनाता है और खुद इसका शेफर्ड बन जाता है। लोगों द्वारा मालाखिन का उपयोग करके ओजस की स्थापना के लिए आर्टोरियस को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। उन्हीं 3 सालों में पाविका अगली स्कारलेट नाइट की तैयारी करती है। वहीं आर्टोरियस को राज्य के उच्च अधिकारी लेफिसेट के बारे में, जो प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करेगा और राज्य के प्राचीन देवताओं में से एक हर्मिस के बेटे का पुनर्जन्म माना जाएगा, का भेद बताते हैं।
शुरुआत में खुलासे से निराश आर्टोरियस ने आपदा के भगवान के रूप में अपनी भूमिका निभाई, पर अभय ज्यादा देर ना चल सका और उसका वर्चस्व गिर गया। पाविका का समूह आर्टोरियस और इनोमिनेट को हराने के लिए प्रत्येक कमांडर का पीछा करते हैं, उन्हें हराते हैं और 4 साम्राज्यों को जोड़ने वाले रास्ते को जगाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अंततः उनका सामना आर्टोरियस से होता है। इससे पहले कि पाविका उसे एक बार और सभी के लिए हरा दे, वह अंतिम लड़ाई में इनोमिनेट के साथ विलीन हो जाता है। इनोमिनेट और शक्तिशाली होने लगता है और शक्ति का विशाल घेरा बनाने लगता है। पाविका निडरता से खुद को उस घेरे में शामिल करती है, जिससे वह अपनी आंतरिक शक्ति से आर्टोरियस और इनोमिनेट को अलग कर सके, जिससे उन्हें हराना संभव हो सके। निर्णायक स्थिति में लेफिसेट माहौल से विचलित हो जाता है, जिससे उसे अपनी छुपी हुई आंतरिक शक्तियों का बोध होता है। आकाश की तरफ एक ब्लू मैजिकल लाइट प्रकाशित करते हुए लेफिसेट शांति की घोषणा करता है। उसके निर्णय का आदर करते हुए सभी योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं। लेफिसेट 4 साम्राज्यों की मदद से प्रतिस्थापक बन जाता है, जो लेफिसेट को अपने लॉर्ड के रूप में प्रस्तुत होने की बात कहते हैं। लेफिसेट तब एक परोपकारी अजगर को जागृत करता है, जो मलखिम को देखने में सक्षम नहीं होने वाले मनुष्यों की कीमत पर द्वेष की भूमि को शुद्ध करता है। स्थिति नियंत्रित होते ही पाविका के साथी एलेनोर ने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक चरवाहा बनने का फैसला किया। मैगिलो ने एक लेखक के रूप में अपनी भूमिका में दुनिया की घटनाओं को रिकॉर्ड किया। आर्टोरियस की निडरता को देखते हुए उसे मुख्य सेनापति बनाया जाता है। जबकि पाविका को लेफिसेट मरीन के रूप में एवोल्यूट कर देता है, जिनके सिर पर सुनहरा मुकुट और पीठ पर अलौकिक फेदर्स प्रकाशमान होते हैं। अंतिम दृश्य में पाविका को लेफिसेट को गले लगाते हुए दिखाया जाता है, जहां पाविका को राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए सेवाकृत किया जा रहा था। I feel it hard again inside. It is like 1,000 nights. My soul worries that you hold her tight, and I can't sleep tonight. I feel it hard again inside. I don't need another guy. I sing to you my lullaby, and everything will be fine.